हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी पांडे आप लोगों के सामने रेस्ट पार्ट लेकर फिर आ रहे हैं। कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस, जिसमें बैक हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ब्रेक कैसे करोगे। फिर उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, हमने एक दो पॉसिबिलिटीज़ का डिस्कस किया था, तो उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती थी जिसको हम एक प्रीव्यू के फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि जो भी मेटल सल्फाइड होगा वह मेटल सल्फेट में चेंज कर जाता है बाय रिएक्टिंग विद द नेसेंट ऑक्सीजन। सेकेंड में हमने बताया था कि नॉन मेटल हैलाइड नॉन मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है, और कोई भी आइड सॉल्ट 8 में चेंज करता है। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नंबर 4, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के पहले आप लोग रेगुलर कहने का मतलब कि आप सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे, तब इसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बीच से देखोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि आपको समझने में परेशानी होगी कि भी ये कैसे हो रहा है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप कम से कम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस है, आप पार्ट 9 है, 9 से स्टार्ट हुआ था, आप देख लीजिएगा, उधर से देखिएगा रेगुलर, तो आप एक सीक्वेंस मिल जाएगा और आपको बातें समझ में आएंगी। क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज जो 4 है आफ्टर ब्रेकिंग, नंबर 4, कि यदि कोई भी असॉल्ट होगा तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग इक सॉल्ट में चेंज होता है, लेकिन अस अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड के प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और अपने इक एसिड में चेंज होता है। जैसे मान लो कि फेरस क्लोराइड है FeCl2, या जनरल हम लिख रहे हैं सपोज अस सॉल्ट in the presence of corresponding acid, not any other acid, corresponding acid plus nascent oxygen कन्वर्ट होगा वह अपने इक सॉल्ट में प्लस वाटर बनेगा। अब आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास फेरस क्लोराइड है तो अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड HCl ही होगा। मतलब किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो HCl ही लिया जाएगा। तो FeCl2 प्लस HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और इसको आप चेंज कर दो FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस वाटर। अब हम इसको यदि बैलेंस करते हैं तो देखो 2FeCl2, तो यहाँ 2FeCl3 और यहाँ 2HCl लगाएंगे तो 2H एंड O, H2O हो जाएगा। तो दिस इज फेरस क्लोराइड चेंजेज टू फेरिक क्लोराइड, फेरस एंड फेरिक। तो कोई भी अस इक में यदि आपका मान लो फेरस सल्फेट है FeSO4, तो नाउ इन दिस केस द कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड विल बी H2SO4। तो प्लस H2SO4 plus nascent oxygen combines with ferric sulfate Fe2SO4 whole thrice plus H2। अब इसको बैलेंस कर लो, Fe2 तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तब 2 आयरन आएगा, और बाकी आप देख लो बैलेंस है 3 सल्फेट और यहाँ से 2 सल्फेट एंड 1, 3 सल्फेट हो गया प्लस H2 एंड H2O। तो दिस इज फेरस सल्फेट एंड दिस इज द फेरिक सल्फेट। तो कोई भी फेरस सल्फेट एंड दिस इज फेरिक सल्फेट, तो एनी अस सॉल्ट चेंजेस टू इक सॉल्ट बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड विच कंबाइंस विथ द नेसेंट ऑक्सीजन। नंबर 5 केस, यदि कोई भी मेटल हैलाइड होगा, एनी मेटल हैलाइड, तो मेटल हैलाइड रिएक्ट्स विथ नेसेंट ऑक्सीजन बट नॉट एलोन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O विथ द नेसेंट ऑक्सीजन चेंजेज टू मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड
and plus halide changes to halogen X2. The very famous example, the potassium iodide Ki plus H2O plus nascent oxygen, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन. तो एनी मेटल हैलाइड in the presence of water combines with nascent oxygen to form the metal hydroxide plus iodine. एक चीज और आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि यदि मीडियम एसिडिक है तो आप देख रहे हो यहाँ KOH बेस फॉर्म कर रहा है अल्कली. तो अगेन दिस अल्कली रिएक्ट्स विथ the taken acid or the present acid in the reaction mixture to form again salt and water. तो रिएक्शन आपका 3 स्टेप्स में हो जाएगा वहाँ, और 3 स्टेप्स को ऐड करना पड़ेगा. नंबर 6, यदि कोई नॉन मेटल हैलाइड है, नॉन मेटल हैलाइड तो नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके चेंज होगा, that changes to non-metal oxide plus halogen. For example, the well famous is HX, HCl, HBr, HI, ये सब reducing agent ही होता है, in which the HI is the very powerful reducing agent. तो HX plus O, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, H2O हो जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस हैलोजन, 2HCl प्लस O, H2O प्लस Cl2, 2HBr प्लस O, H2O प्लस Br2 एंड लाइक दिस. तो एनी नॉन मेटल हैलाइड combines with nascent oxygen to form the non metal oxide and the halogen. Next possibilities कि यदि फेरोसाइनाइड सॉल्ट होगा, द वन इज वेरी फेमस. नंबर 7, 7th पॉसिबिलिटीज, फेरोसाइनाइड. फेरोसाइनाइड, द मोस्ट कॉमन इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड. इट कंबाइंस विथ nascent oxygen but in the presence of water to form the corresponding फेरिसाइनाइड. फेरिसाइनाइड में चेंज हो जाएगा. फेरिसाइनाइड तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड, यदि पोटेशियम फेरो लेते हैं तो फेरी बनेगा प्लस और एक उसका अल्कली बनेगा, जो भी मेटल फेरोसाइनाइड है तो प्लस अल्कली. अब इसमें एक ही आपको एग्जाम्पल मिलेगा और वह है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला होता है K4Fe(CN6), तो प्लस H2O प्लस O चेंजेज टू पोटेशियम फेरिसाइनाइड K4Fe(CN6), ऑक्सीडाइज हो गया. यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वहाँ +2 है, और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. अब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगा दे रहे हैं और यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा. तो दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड चेंजेस टू पोटेशियम फेरिसाइनाइड. नंबर 8 पॉसिबिलिटीज, यदि कोई हेवी मेटल है, हेवी मेटल लाइक सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका सिंपल है ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो जनरली यह नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके उस हेवी मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करता है. हेवी मेटल ऑक्साइड, तो हेवी मेटल मान लो सिल्वर हम लेते हैं, तो सिल्वर प्लस O, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, बैलेंस के लिए 2Ag लग जाएगा. Hg मर्क्यूरी प्लस O, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड लाइक दिस. एंड 9th पॉसिबिलिटीज कि यदि सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट चेंजेस टू सोडियम सल्फेट. 9th पॉसिबिलिटीज, नंबर 9
sodium thiosulfate, this is the very important reaction. Sodium thiosulfate combines with nascent oxygen, changes to sodium sulfate. क्योंकि कोई भी ऐसे थायोसल्फेट हो सकता है, सोडियम थायोसल्फेट इज द मोस्ट कॉमन, तो सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल Na2H2O3 प्लस nascent oxygen changes to Na2SO4 plus Na2O, and this is I think balance, तो यहाँ 2O लग Na2H2O4 सॉरी Na2H2O3 प्लस 2O Na2SO4 प्लस Na2O। अब यहाँ भी एक चीज़ है, बिकॉज सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, तो यदि मीडियम में आप देखोगे एसिड है तो फिर वह आगे एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, अदरवाइज यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट या एक्सेप्शनल केस है, हैलोजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन तो सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में चेंज करता है, लेकिन आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम टेट्राथायोनेट में चेंज कर जाता है। एक्सेप्शन हम यहां लिख दे रहे हैं, एक्सेप्शन आयोडीन is an oxidizing agent and it oxidizes Na2H2O3 to Na2S4O6. This is the sodium tetrathionate. Sodium tetrathionate। तो ये 9 पॉसिबिलिटीज हमने आपको बताया। इस 9 पॉसिबिलिटीज में फर्स्ट स्टेप ऑलवेज ही हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ब्रेकिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ब्रेकिंग जो आप पिछले वाले वीडियो में देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं। सेकेंड स्टेप में जो किस तरह का सब्सटेंस है उसका किसमें चेंजिंग होता है यही हमने बताया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ओजोन का 1-2 एग्जाम्पल लेकर बताया होगा, और मेनली यही 2 स्टेप्स को ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट इक्वेशन मिलेगा। हम इसी का ओजोन के रिएक्शंस को लेकर फिर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम रिएक्शंस ले रहे हैं जिसमें हमने 2-3 रिएक्शन बता दिया है, तो उसको छोड़कर मान लिया जाए कि आपको ओजोन का रिएक्शन लिखना है FeCl2 से फेरस क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या काम करते हैं, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको ब्रेक करते हैं। O3 ऑलवेज ब्रेक्स टू गिव O2 एंड O, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास फेरस क्लोराइड है, तो फेरस क्लोराइड FeCl2 कोई भी सॉल्ट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड के प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, चेंज करता है फेरिक सॉल्ट FeCl2। अब इसको बैलेंस कर लेना होगा, फेरिक सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो यहाँ बैलेंस के लिए 2 लगता है, यहाँ भी 2 लग जाता है, यहाँ भी 2 लगेगा। अब आपका बैलेंस हो गया। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, OO कैंसिल, 2 FeCl2 प्लस 2HCl प्लस O3 changes to 2 FeCl3 प्लस O2 प्लस H2। ओके, सेकेंड रिएक्शन हम ले रहे हैं, मान लो ओजोन का HBr के साथ, नंबर 2 O3 प्लस HBr। तो ओजोन को ऑलवेज आप इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, O3 O2 प्लस O, HBr नॉन मेटल हैलाइड combines with nascent oxygen to form non-metal oxide plus halogen Br2। तो 2 लगा दिए। अब यहाँ कैंसिल हो गया, तो 2 HBr
plus O3, this gives O2 plus H2O plus Br2। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप में हमारा ब्रेकिंग ऑलवेज, जैसा हमने बताया था पहले वाले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से ब्रेक होता है, और फिर उसको हम आगे हमारे सामने किस तरह का कंपाउंड का रिएक्शन शो कर रहा है, उसको हमें किस फॉर्मेट में ले जाना है। अब मान लो कि हमारे पास ओजोन का रिएक्शन दिया हुआ है, थर्ड रिएक्शन एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए। मान लो ओजोन का रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ लिखने को बोला जा रहा है, K4FeCN6। तो ब्रेक द ओजोन O3O2 प्लस O। और अब आप देखिए कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस में चेंज होता है, O हमेशा वही रहेगा। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड 2K4, हम डायरेक्ट बैलेंस लिख रहे हैं जो आपको पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। 2K4FeCN6 प्लस H2O प्लस O बनाता है फेरिसाइनाइड 2K3FeCN6 प्लस 2KOH। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरिसाइनाइड में, नाउ दिस विल कैंसिल। तो 2K4FeCN6 प्लस O3 प्लस H2O, 2K3FeCN6 प्लस O2 प्लस 2KOH। नाउ आप देख सकते हो दिस विल बी द बैलेंस्ड। तो आप यदि स्टार्टिंग से देखते हो तो आप रिएक्शंस कोई भी हो, इनऑर्गेनिक का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस है, तो इस तरह से आप यदि शुरू से स्टार्टिंग से देखते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैक्सिमम रिएक्शंस आप लिख सकते हो। हम और कुछ एक दो एग्जाम्पल लेकर काम कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, थोड़ा चेंज करके मान लिया जाए कि ओजोन का रिएक्शन आपको लिखना है फास्फोरस के साथ। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस विल ब्रेक्स एज ऑलवेज इन दिस फॉर्मेट। अब आपको ये हम बताए होंगे, थोड़ा सा बैक में चले जाइए, जो फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें हम नॉन मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से बताए होंगे, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो कि यह फास्फोरस नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑलवेज ही नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके अपने हाईएस्ट नॉन मेटल का ऑक्साइड में जाता है। तो P4 combines with the nascent oxygen converted to P4O10, जो P2O5 का ही डाइमेरिक फॉर्म होता है, और P4O10 प्लस H2O कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनता है, आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग ईक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड 4H3PO4। आप देख लो फास्फोरस 4 है, हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ 6 लग जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हुए 10O कैंसिल, P4O10 कैंसिल, ये हो गया P4 प्लस 10O3 गिविंग प्लस 6H2O गिविंग अस 4H3PO4 प्लस 10O2। और आप देख लो बैलेंस है। तो थोड़ा थोड़ा रिएक्शंस में आपको कुछ एक्स्ट्रा अपना कंसेप्ट भी अप्लाई करना पड़ता है। हम मान लो कि सल्फर के साथ लिखना चाहें, ओजोन का सल्फर के साथ, तो O3 को आप ब्रेक कीजिए, O3O2 प्लस O, और सल्फर नॉन मेटल है, नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO3 में चला जाएगा। वही पार्ट 1 पार्ट 2 कंसेप्ट में जो एक्सप्लेनेशन है, एंड SO3 प्लस H2O गिविंग अस H2SO4 कॉरेस्पॉन्डिंग ईक एसिड, हियर द सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप इसको ऐड कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई करते हुए, 3O SO3 कैंसिल, तो S प्लस 3O3 प्लस H2O
गिविंग अस H2SO4 plus 3O2. तो दिस वे वी कैन राइट द रिएक्शंस। तो वंस अगेन आपको हम रिपीट करा दें कि जो भी आप वीडियो देखिए उसका इनिशियल पॉइंट से देखिए, आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। तो हमने इसमें एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ब्रेकिंग के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ होता है, आप इसको रिएक्शंस में अप्लाई करके देख सकते हो। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनका आप इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ स्पेसिफिक चीज़ को लेते हुए।